सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप जो लोग हैं वो नियमित रूप से देख रहे हैं वीडियो को, क्योंकि आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, व्यू जो कर रहे हैं, तो उससे पता लग रहा है कि आप बच्चे बहुत ही एक जुनून और जज्बे के साथ लगे हुए हैं और लगना भी चाहिए, क्योंकि जब अपने को अपनी मंजिल का रास्ता मिल जाए तो फिर अपने को कहीं रुकने का नाम लेना भी नहीं चाहिए। तो उसी क्रम में आप भी आगे बढ़ रहे हैं और अपने भी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज अपने पास है द्विघात समीकरण जो चल रही था चैप्टर, उसमें प्रश्नावली 4.3 है। तो बच्चों इसमें अपने द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों की चर्चा कर रहे थे। तो मुख्यतः अपने पहली विधि गुणनखंड विधि की चर्चा की थी। जैसे मैं यूँ मानूँ इसको द्विघात समीकरण, उसको हल करने की यदि विधियाँ हैं तो 3 विधियाँ हैं मुख्यतः। एक तो है गुणनखंड विधि जो अपने अब तक देखी थी, आपको भली भांति समझ में भी आ गई होगी। दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरी मैं देखूं तो श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो बच्चों तीनों विधियों से किसी विधि को यदि किसी विधि से अपने सवाल करें तो सवाल का जो मूल है, सवाल के जो मूल है या द्विघात समीकरण के जो 2 मूल आने होते हैं वो हमेशा वही आएंगे, क्योंकि अपने को पता है किसी द्विघात समीकरण के 2 ही मूल होते हैं और दोनों अद्वितीय होते हैं, यानी वही होते हैं सिर्फ। तो चाहे आप गुणनखंड विधि से करें, चाहे पूर्ण वर्ग विधि से करें, चाहे द्विघाती सूत्र से करें, मान या जो अपने कहे आंसर है वो अपना सेम ही आएगा। तो अब अपने को केवल विधियों की जानकारी यहाँ पर लेनी है, विधियों के बारे में अपने को जानना है। तो अपने गुणनखंड विधि के बारे में जान लिया, तो आज अपने किसको सेलेक्ट करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि को। इस पूर्ण वर्ग विधि को यदि मैं देखूं तो सवाल करने के कुछ एक स्टेप है, कुछ पद हैं और वो 6 स्टेप आपके सामने हैं। इन 6 स्टेप को आप फॉलो करेंगे हर एक सवाल में, तो आपका सवाल है वो निश्चित रूप से हल हो जाएगा। इतने आसान सी विधि है ये, क्योंकि जब किसी विधि के स्टेप है वो निश्चित हो तो अपने को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और अपने सवाल कर पाते हैं। तो वही कार्य इस विधि में करने वाले हैं। तो चलिए अपने एक सवाल लेते हैं, उससे ज़्यादा ढंग से अपने समझ पाएंगे इसको। सवाल है मेरे पास, उदाहरण 3 में दी गई समीकरण दे रखी है 2x² - 5x + 3 = 0। इसके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ये देखिए विधि दी हुई है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यानी पूर्ण वर्ग विधि, इसको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखो x² के गुणांक से भाग देने पर भी आपको x² का जो भी गुणांक है उससे भाग देना है। तो क्या होगा? x² का गुणांक है वो 1 हो जाएगा। भी 2 में 2 का भाग देंगे तो वो 1 हो जाएगा। 5 होगा तो 5 में 5 का भाग देना है, यानी x² का जो भी गुणांक आएगा उससे पूरी समीकरण को भाग देना है। उसको भाग देने पर x² का गुणांक है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x² का गुणांक क्या है? ये x² है, इसका गुणांक है 2। तो इस समीकरण में 2 का भाग देना है। इस समीकरण में किसका भाग देना है? 2 का। x² का जो भी गुणांक है। तो देखिए कई बार ऐसे भी आ जाएगा आपके पास, मान लीजिए सवाल। अब आप क्या करेंगे? x² के गुणांक, x² का गुणांक 1 ही तो है इसमें ऑलरेडी, तो भाग देना ही नहीं है। भी अपना लक्ष्य टारगेट यही है कि x² का गुणांक है उसको 1 करना है। तो यहाँ पर 1 है तो आप डायरेक्ट दूसरे स्टेप में चले जाएंगे। तो ये भी ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण में 2 का भाग देने पर, समीकरण में 2 का भाग देने पर 2 का भाग दूंगा तो ये 2 तो हट जाएगा, x² यहाँ 5/2 और यहाँ हो जाएगा 3/2। इस तरह से बन जाएगी बच्चों ये। देखिए 2 में 2 का भाग गया 1, ये 2 तो हट जाएगा क्योंकि अपने को x² गुणांक 1 ही तो करना था, वो हो गया। 5 में 2 का भाग 5/2, 3 में 2 का भाग 3/2। अब देखिए पहला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, दाएं पक्ष में केवल अचर पद रखना है। दायां पक्ष ये वाला, इस पक्ष में केवल अचर पद, तो अचर पद तो यहाँ है, इसको यहाँ रखना है बस। तो पक्षांतरण करेंगे, ये प्लस का 3/2 इस साइड में आएगा तो माइनस का 3/2। पक्षांतरण करने पर x² - 5/2x - 3/2। ये देखिए बच्चों, ये बराबर के इस साइड में चला गया है। तो ये प्लस का 2 था, माइनस का हो गया है। तो ये दूसरे स्टेप को मैंने फॉलो किया है कि दाएं पक्ष में केवल अचर पद रखना है। अचर पद मतलब संख्या, संख्यात्मक मान है वो अपने को दाएं पक्ष में रखने हैं, तो वो मैंने किया। अब तीसरा स्टेप देखिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। अब देखिए x का गुणांक है 5/2, 5/2। x का गुणांक कितना है? 5/2। उसका आधा करना है। 5/2 का आधा कैसे करेंगे? 5/2 में 2 का भाग दे दो बच्चों। 5/2 भाग का निशान किस में लिख देंगे? गुणा में, और आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम लेना है। तो 2 होता है वो 2/1, तो 1/2। तो ये हो गया बच्चों 5/4।
5/2 का आधा 5/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, 5/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो ये देखो बच्चों, x² माइनस 5/2x प्लस के 5/4 का वर्ग, यहाँ भी जोड़ना है और यहाँ भी जोड़ना है, दोनों तरफ जोड़ना है। ये देखिए, ये मैंने तीसरे स्टेप को फॉलो किया है बच्चों, ये तीसरा स्टेप आ गया है भी 5/2x का गुणांक देखना है पहले, फिर उसका आधा करना है, फिर उसका वर्ग करना है, वो दोनों तरफ जोड़ना है। अब देखो बच्चों, ये अगला स्टेप देखिए, a प्लस बी या a माइनस बी के रूप में लिखना है। कैसे? यदि आप इसको देखेंगे तो ये इस तरह से है, a² माइनस 2ab प्लस b²। इसको आप कैसे लिखते हैं? a माइनस बी की होल स्क्वायर लिखते हैं। कहने का मतलब इसको उठा लिया, ये चिन्ह उठा लिया और इसको उठा लिया और उसको होल स्क्वायर लिख दिया। यानी पहले स्टेप में तो स्क्वायर को छोड़ते हुए, दूसरे स्टेप का केवल चिन्ह लेना होता है, और तीसरे स्टेप में अपने स्क्वायर छोड़ते हुए तो a माइनस बी और पूरे का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये सर्वसम्मी का है। तो ये इसी फॉर्म में है, ये a² वाला पद है, ये माइनस का 2ab है, ये प्लस का b² है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पहले में से x, यहाँ से चिन्ह है और यहाँ से 5/4 का वर्ग, ऐसे इसको लिख सकते हैं। यहाँ से केवल x, यहाँ से चिन्ह है और यहाँ से ये 5/4 ये ले लिया और उसको होल वर्ग लिख दिया, क्योंकि ये a² माइनस 2ab प्लस b² में है, तो इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आगे इसको हल कर लेते हैं। 5 का वर्ग 25 और 4 का 16, हल कर लेते हैं इसको। x माइनस 5/4 का वर्ग, ये आ गया लघुत्तम 16, ये हो गया 8, 8 या 24। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों x माइनस 5/4 का होल वर्ग 1/16 आ गया। 25 में से 24 चले गए, 25 में से 24 कट गए तो 1 आ गया 1/16। अब देखिए, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वैसे भी आपको पता है कि स्क्वायर आ गया, उसको हल करने का क्या तरीका हो सकता है? दोनों तरफ वर्गमूल ही तो लेते हैं अपने, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो ये बन जाएगा बच्चों आपके पास x माइनस 5/4 और ये बन गया 1/16। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक नई बात है कि आपको ये देखना है कि 2 को 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा? 4। -2 को -2 से गुणा करूँगा तो भी कितना आएगा? 4। ठीक है, यहाँ तक कोई नई बात नहीं है। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, -2 को -2 से करेंगे तो भी 4 आएगा। ठीक है, तो यदि मैं इसको देखूँ, 4 का वर्गमूल कितना होता है? ऊपर वाले को देखूँ तो 2 होता है, नीचे वाले को देखूँ तो 4 का वर्गमूल कितना होता है? -2 होता है, क्योंकि ये आधी घात है, इसको डबल दुगुना करेंगे तो -2 की घात 2 करेंगे तो भी 4 आएगा। तो 4 का वर्गमूल है वो 2 होता है या -2 होता है, ये बात अपने को सोचनी है। यहाँ पर आपके दिमाग में क्या विचार आ रहा है, लगाइए अंदाजा। 4 का वर्गमूल है वो 2 होता है या -2 होता है? तो चलिए, 4 का वर्गमूल जो होता है वो प्लस का भी 2 होता है और माइनस का 2, दोनों ही आंसर होते हैं बच्चों। तो यही बात अपने को यहाँ पर सीखनी है भी x माइनस 5/4, 1 का वर्गमूल 1, 16 का 4 और ये रिजल्ट किस में आएगा? प्लस और माइनस में। भी प्लस के 1/16 और माइनस के प्लस के 1/4 और माइनस के 1/4 दोनों इसके वर्गमूल है। तो पक्षांतरण कर देता हूँ, इसको x का मान अपने को ज्ञात करना है, तो ये हो गया 5/4 प्लस माइनस 1/4। अब देखिए, प्लस का चिन्ह ले लीजिए और एक बार माइनस का चिन्ह ले लीजिए, क्योंकि अपने को पता है द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल होंगे। 2 मूल अब कैसे होंगे? एक बार केवल प्लस का चिन्ह देखेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह देखेंगे, दोनों बार से अलग अलग देखेंगे तो 2 मूल अपने पास आ जाएंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर, एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, तो प्लस का चिन्ह लूँगा 5/4 प्लस का 1/4, 4 लघुत्तम आ गया, 5 + 1 यानी 6/4 यानी 3/2 ये आ गया। और माइनस का चिन्ह लूँगा तो 5/4 माइनस का 1/4, ये मैंने माइनस प्लस का चिन्ह लिया तो 5/4 प्लस 1/4, माइनस का लूँगा 5/4 माइनस 1/4, 4 लघुत्तम आ गया, 5 - 1 ये आ गया बच्चों 4/4 यानी 1। तो द्विघात समीकरण थी, 2 मूल आ गए, एक तो 3/2 है और एक है। तो इस तरह से यदि अपने देखें तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं और अपने उनको आसानी से पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है और रुचिकर सवाल भी है, और मुख्य बात यह है कि एक सवाल यदि आपने ढंग से देख लिया तो सारे सवाल है वो उसी पद पर चलने हैं, क्योंकि ये 6 स्टेप ही तो हैं, उनको जो ध्यान रखना है अपने। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं।
पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण दे रखी है। समीकरण है बच्चों अपने पास 5x² माइनस 6x माइनस 2, 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, ये समीकरण दी हुई है। ठीक है, माइनस 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, के मूल ज्ञात कीजिए, ये सवाल दिया गया। ठीक है, इसको अपने हल करेंगे। तो अपने पास स्टेप है वो फिक्स है इसमें, उसके अनुसार अपने को चलना है, तो हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं समीकरण लेता हूं 5x² माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, ये मैंने समीकरण ले ली। अब यदि मैं देखूं तो अपने पास इस विधि में स्टेप है वो निश्चित है, फिक्स स्टेप है, उसके अनुसार ही अपने को चलना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, कि अपने को x² के गुणांक का भाग देना है। तो x² का गुणांक देखिए क्या है इसमें, x² का गुणांक मैं यहाँ पर देखूंगा तो 5 है मेरे पास। ठीक है, तो पूरी समीकरण में अपने 5 का भाग देंगे, क्योंकि ये 6 स्टेप है, इसी की पालना तो अपने को करनी होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x² में यानी x² का जो गुणांक है 5, समीकरण में 5 का भाग देता हूँ। समीकरण में 5 का भाग देने पर तो ये हो जाएगा x² 6/5x माइनस का 2/5 बराबर 0, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो अब यदि मैं देखूं बच्चों इसमें अगला स्टेप यदि देखूं, दाएं पक्ष में केवल अचर पद रखना है। दाएं पक्ष में क्या करना है, अचर पद रखना है। तो अचर पद क्या है अपना 2/5 है, दाएं पक्ष में क्या है 0 है। अपने को दाएं पक्ष में संख्या रखनी होती है, तो ये 2/5 आपको इधर लेके जाना है। तो क्या करेंगे, कैसे जाएगा, ये पक्षांतरण से जाएगा, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो पक्षांतरण करने पर तो x² माइनस 6/5x बराबर 2/5 आ जाएगा। ये देखो, ये यहां पर माइनस का था, इस साइड में गया तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे इसने लिखा है x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। x का गुणांक देखना है, ये x का गुणांक कितना है इसमें 6/5। अब 6/5 का पहले आधा करना होता है। तो देखिए बच्चों कैसे होगा 6/5 का आधा, आधे का मतलब 2 का भाग देंगे ना। तो आधे का मतलब यदि 2 का भाग दे रहे हैं तो भाग कैसे दिया जाता है, प्रत्येक संख्या के बटा में 1 होता है। भाग का निशान है वो किस में बदला जाएगा, गुणा में। इस 2/1 को आप 1/2 लिख सकते हैं। भाग को गुणा में बदल दिया तो आगे वाली संख्या का व्युत्क्रम लेते हैं, छोटी कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है। अब यदि देखो 6 और 2 आपस में कट गए हैं, ये आ गया 3/5। तो 6/5 का आधा होता है 3/5। 3/5 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो। तो 3/5 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ता हूं, 3/5 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए बच्चों, x² माइनस 6/5x प्लस 3/5 का होल वर्ग, और ये हो गया 2/5 और 3/5 का वर्ग, इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आप आगे वाले स्टेप में यदि देखेंगे a + b या a - b के रूप में इसको लिखना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये a² माइनस 2ab की फॉर्म है, ये प्लस b²। इसको आप लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, x यहाँ से x उठाइए, यहाँ से चिन्ह उठा लीजिए, यहाँ से अपने को 3/5 उठाना होता है, का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे वाले को हल कर लीजिए, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। ठीक है, अब देखिए आगे इस स्टेप को हल कर लेते हैं अपने। तो ये होगा x माइनस 3/5 का वर्ग 25 लघुत्तम आ गया, ये 5 बार गया, 25 में 5 का भाग 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा तो 5 दूनी 10 और ये हो गया 9। इसको हल कर लेता हूँ तो ये आएगा x माइनस 3/5 का होल वर्ग, ये आएगा 19/25। अब देखो आगे वैसे भी यदि अपने देखें तो इसको मैं x का मान ही तो अपने को ज्ञात करना है, तो ये स्क्वायर है इसको हटानी है। तो स्क्वायर हटाने का क्या तरीका हो सकता है, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, और यही मैंने यहाँ पर लिखा है दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर। तो ये स्टेप है, इसके बाद तो वैसे ही अपने को समझ में आ जाता है। तो चलिए ये स्क्वायर हटानी है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास x माइनस 3/5 स्क्वायर हट गई, इधर हो गया 19/25 का वर्गमूल। तो क्या आएगा वर्गमूल, अपने को पता है प्लस माइनस 19 का तो वर्गमूल और 25 का वर्गमूल 5 होता है बच्चों।
25 को अपने हल कर लेंगे, 5 आएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 3/5 है, इसको हटाना है क्योंकि अपने को तो x का मान ज्ञात करना है ना। तो ये होगा आपके पास x बराबर 3/5 प्लस माइनस √19/5, इस तरह से अपने लिख देंगे। ठीक है, अब अपने को पता है द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे, तो दो मूल कैसे ज्ञात करें, आगे वाला स्टेप देख लो। प्लस का चिन्ह लेना है और माइनस का चिन्ह लेना है, तो एक बार प्लस का चिन्ह ले लीजिए, एक बार माइनस का चिन्ह ले लीजिए। प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर। प्लस का चिन्ह लूंगा तो बच्चों मेरे पास आ जाएगा 3/5 प्लस √19/5, और माइनस का यदि चिन्ह लूंगा तो आएगा मेरे पास 3/5 माइनस √19/5। लघुत्तम लेकर के हल कर लेंगे अब तो इसको। तो 3 प्लस √19, यहां पर x का मान आ गया 5, लघुत्तम आया 3 माइनस √19। तो देखिए दो द्विघात समीकरण थी, दो मूल आ गए हैं इसके। तो किसी भी द्विघात समीकरण के अपने को पता है दो मूल होते हैं, वो दोनों मूल अपने को ज्ञात करने हैं। तो ये मैं पूर्ण वर्ग विधि से मैंने दोनों मूल है वो ज्ञात कर दिए। वो कैसे होंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल यदि मैं देखूं, अगला सवाल दिया गया बच्चों मेरे पास उदाहरण नंबर 9 है। उदाहरण नंबर 9 दिया गया है कि यही सवाल है वैसे तो, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण चेंज कर दिया, 4x² प्लस 3x प्लस 5। 4x² प्लस 3x प्लस 5 के मूल अपने को ज्ञात करने हैं, और ये समीकरण है तो इसके बराबर में 0 भी होगा। ठीक है, तो इस सवाल को अपने हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं। 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए पहला स्टेप देखिए, x के गुणांक से भाग देना है। तो x का गुणांक देखो सवाल में क्या है, क्या होना चाहिए आपके अनुसार, x का गुणांक क्या होना चाहिए, x² का गुणांक, x² का गुणांक 4 ही तो है। तो समीकरण में 4 का भाग दे दीजिए। समीकरण में 4 का भाग देने पर तो ये हो गया x², ये हो गया 3/4x, ये हो गया 5/4 बराबर 0। देखो 4 यहां से तो 4 में 4 का भाग दिया 1 हो गया, 3 में 4 का भाग 3/4, 5 में 4 का भाग 5/4। ये पहला स्टेप मैंने क्लियर कर लिया है। ठीक, अब दूसरा स्टेप देखिए, अब तो आपको पता लग गया होगा भी क्या आना चाहिए। दूसरे स्टेप में क्या है, दाएं पक्ष में केवल अचर पद रखना है। दायां पक्ष यही तो है, यहां पर अचर पद को लेके आना है। तो ये 5/4 प्लस का इस साइड में आएगा तो माइनस का 5/4। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पक्षांतरण करने पर x² 3/4x माइनस का 5/4 आ गया बच्चों। ये प्लस का था, तो इसको पक्षांतरण कर दिया तो प्लस वाली संख्या है वो दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये माइनस का 5/4। अगला स्टेप देखिए, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ना है। तो देखो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 3/4 है। 3/4 का यदि मैं आधा करूंगा तो क्या आएगा, सोचिए जरा आप, 3/4 का आधा कितना होता है, 3/4 का आधा होता है 3/8। तो 3/8 का वर्ग अपने को करना है। 3/8 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए, x² 3/4x, 3/8 का वर्ग यहां भी जोड़ दिया और मैंने यहां भी जोड़ दिया। ये लो बच्चों, दोनों तरफ जोड़ दिया, यहां भी जोड़ दिया 3/8 का वर्ग, यहां भी। ये मेरा कौन सा स्टेप क्लियर हो गया, तीसरा स्टेप क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने को क्या करना है, अगला स्टेप देखिए आप, a प्लस बी या a माइनस बी की होल स्क्वायर का सूत्र बनाना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा सूत्र। यहां से क्या उठाएंगे अपने, x, यहां से प्लस का चिन्ह उठेगा, यहां से x, यहां से प्लस का चिन्ह और यहां से 3/8। ये लो बच्चों, इस तरह से लिख देंगे। आगे वाले स्टेप को हल कर लेते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, और 8 का 64। ये लो, ये लिख दिया मैंने। अब देखो बच्चों, अपने इस पार्ट्स को हल कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया x प्लस 3/8 का स्क्वायर, 64। 64 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 64 में 4 का भाग देंगे तो 16 आएगा। 16 को 5 से गुना करेंगे तो 80, वो भी माइनस का, ये आ गया 9। ठीक है, अब चलिए इसको देखते हैं। x प्लस 3/8 का स्क्वायर माइनस 71/64। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करें, वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो ये हो गया x प्लस 3/8 और ये हो गया अंडर रूट माइनस 71/64। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे तो आपको एक नई बात देखने को मिलेगी। वो क्या है कि माइनस
की संख्या का वर्गमूल अपने को निकालना है। तो चलिए यहां से चर्चा शुरू करता हूं मैं। -1 का वर्गमूल क्या होना चाहिए आपके अनुसार, बताइए। -1 का वर्गमूल क्या होना चाहिए? यदि आप कहेंगे 1 होगा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 को 1 से गुणा करते हैं 1 आता है। आप कहेंगे -1 है तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि -1 को -1 से गुणा करते हैं तो 1 आता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि +1 को -1 से गुणा कर दो। वो अपने नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों संख्या समान तो होनी चाहिए ना। एक संख्या का वर्ग करते हैं तो उसी को 2 बार ही तो गुणा में लिखते हैं। तो 1 को 1 से गुणा करूं तो भी प्लस का 1 आ रहा है, -1 को -1 से करूं तो भी प्लस का 1 आ रहा है। तो फिर -1 का वर्गमूल क्या होना चाहिए? सोचिए जरा आप, -1 का वर्गमूल क्या होना चाहिए? तो है ना एक नई समस्या। तो बच्चों यहां पर यदि अपने देखें तो -1 का जो वर्गमूल होता है वो एक काल्पनिक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती ही नहीं है। क्योंकि अपने कोई दो संख्या लेंगे, प्लस की लें चाहे माइनस की लें, उसको वर्ग करें तो प्लस की आती है। तो फिर माइनस की संख्या का वर्गमूल कैसे हो सकता है? तो माइनस की संख्या है, जैसे -1 का वर्गमूल है वो एक काल्पनिक संख्या है। तो अपने को ये पता लग गया कि इसका जो मूल आएगा वो एक काल्पनिक संख्या है, ठीक है। तो अपने इसमें लिख देंगे, आता है ये काल्पनिक संख्या है। तो इस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं है। आता है द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। तो इस तरह से अपने देखेंगे तो अपने ये सवाल है यहीं तक छोड़ना है, बस इसको आगे हल नहीं करना है, क्योंकि इसके मूल वास्तविक है ही नहीं, काल्पनिक है, तो आप आगे कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से अपनी पूर्ण वर्ग विधि वो पूरी हुई। मेरा विश्वास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।